हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है। यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा, ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट। इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर। इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है। टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो, नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, वट एवर यू हैव ड्रीम्ड, वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ डेयर मोर। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमेंडमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा।
जाएगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा, इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है, आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दियो जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। अब जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार, सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को मस्त तरीके से नोट्स बना रहे हैं, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, वी शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। कोई और आपके बारे में क्या सोचता है वो आपकी तकदीर नहीं बननी चाहिए। आप जहाँ पर भी होंगे, जितनी भी फैसिलिटीज़ आपके पास होंगी या नहीं होंगी, जिस भी जगह पे आप होंगे, नेवर स्टॉप फ्लैपिंग योर विंग्स। जिस भी जगह पे होंगे, गजब तरीके से एफर्ट देते रहिएगा। कभी कभी ना यार, अनडिस्टर्ब नहीं होना भी एक क्वालिटी होती है। रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। यहाँ से लेके ये प्रॉमिस कीजिएगा, जो भी मेरे अंदर है, जो भी मैं डिज़ायर करता हूँ, वो मेरा काम है उसको डिज़र्विंग में तब्दील करने का। इस दुनिया में हम सभी ना यार बेहतर कल चाहते हैं, लेकिन उस बेहतर कल के लिए सभी लोग मेहनत नहीं करना चाहते। वी नीड द टॉनिक ऑफ वाइल्डरनेस। हमको ना कभी कभी वो चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म, वो जुनून चाहिए होता है कुछ गजब का क्रिएट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
इस पर्टिकुलर सेशन का एजेंडा, जैसे मैंने आपको बोला है, एफटी एक्सप्रेस इस पर्टिकुलर चैनल पे जितने भी इंडिया में आपके एप्टीट्यूड के एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स के बेहतरीन से बेहतरीन सवाल जो आए हुए हैं वो इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में। और हम लोग क्या आगे कवर करने वाले हैं इस चैनल पे, चाहे आप गेट ले लीजिए, ईएससी ले लीजिए, इसका एप्टीट्यूड, इसके अलावा आप एयरफोर्स का पेपर ले लीजिए, एसएससी का पेपर, रेलवे, बैंक का पेपर, इसके अलावा कोई भी पेपर आप ले लीजिए, एमबीए का पेपर ले लीजिए, जीमैट, जीआरई, जितने भी अच्छे सवाल है मैं सब कुछ आपके साथ हम लोग कवर करेंगे। आप नोट्स बस अच्छे से बनाते चलना। आज की पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेने आ रहे हैं एसआईसीआई का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसके बाद जो शाम में सेशन हो रहा है रात को 8 बजे जो होता है उसके हर एक वीडियो देख रहे हैं, उसमें मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इस यहाँ पे मैं उतने डिटेल में डिस्कस ना करके क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ ताकि आपके पास एक बढ़िया कलेक्शन बनता जाए। एयरफोर्स के एग्जाम में जो पेपर आता है वो सिमिलर होता है जो HAL में आएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे के एग्जाम में, बैंक में, एसएससी, मतलब जॉब वाले एग्जाम्स में जो आता है सिमिलर पैटर्न होता है। वैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम, मतलब बिलीव करें हर एक एग्जाम में आता है। जब आप बोलते हैं, देखिए आप जब बोलते हैं अमाउंट का मतलब होता क्या है, अमाउंट का मतलब एक सिंपल सा होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ये देखिए जब आप बोलते हैं अमाउंट का एक ही मतलब होता है यार, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब ये ब्याज जैसे भी आना है आ जाए, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट से आए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जहाँ से आना आ जाए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट से आए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तकरीबन हर एक एग्जाम में एसआईसीआई का आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग जेन्युइनली एयरफोर्स या एसएससी का पेपर देंगे वो 2 से 3 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया था, ये रहा। क्या था क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 6000, ठीक है, ये बन जा रहे हैं 7200, मतलब ये रहा प्रिंसिपल, और ये ऑब्वियस सी बात है 1200 रुपए का यहाँ पे मिल रहा है ब्याज, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। तभी तो अपने आप बनेगा थोड़ी यार। 4 साल में कैसा कंपाउंडिंग कैसा हो रहा है, क्या ब्याज है, वो सब देखते हैं। ब्याज मतलब इंटरेस्ट कैसा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड है कि सिंपल है। सर्टेन रेट ऑफ सिंपल, अरे सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया मतलब क्वेश्चन एकदम और ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तब आपको बताना है सेम प्रिंसिपल अमाउंट है तो 5 साल के बाद वैल्यू कितनी होगी। आराम से एक एक चीज़ को बढ़िया से डिटेल में देखिएगा और मस्त तरीके से समझते चलिएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है वो क्या है, चलिए एकदम डिटेल अपन देखते हैं। मैंने बोला कोई भी अमाउंट जब आप देखते हो ना, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस ब्याज ही होता है यार, ठीक है। अगर आपको एसआईसीआई में थोड़ा भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं डिटेल्ड वीडियो 8 बजे वाले सेशन में डिस्कस करता हूँ। वैसे भी अभी उसमें चल रहा है नंबर सिस्टम, मैं उम्मीद करता हूँ वो आप अच्छे से देख रहे हैं और एक एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, 6000 रुपये, तो ये रहा जो मूलधन है, रुपये 6000। आराम से समझते रहेगा, हड़बड़ी मत नहीं करेंगे अपन लोग, एक एक चीज़ को अपन लोग समझेंगे। और जो अमाउंट है वो अमाउंट हो गया 7200 हो गया, 7200 रुपये का। क्यों हुआ ये देखिए ना, आपको मैं लिख के इसलिए दिखाई, ये रहा 7200 और ये रहा 6000, मतलब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगी, तो ब्याज है। अच्छा, तो ये 7200 माइनस 6000, ये अपने को ना पहली लाइन से अपने आप दिखने लगना चाहिए, तब तो मजा आएगा यार। ठीक है, अब उस बंदे ने बोल ही दिया भाई कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट अपन जानते ही यार क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू n/100। एकदम मस्त तरीके से क्लियर है कि नहीं, मेरे हिसाब से एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। प्रिंसिपल अमाउंट ही हो गया 6000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने को देखना है ना यार, क्या है। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स आपने देखा था, अभी नंबर ऑफ ईयर्स उन्होंने बोला था 4 ईयर्स, राइट। तो ये रहा 4 साल और ये रहे 100। सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया 1200 रुपये। यहाँ तक मेरा ख्याल है सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ये रहा 5% ब्याज दर हो गया। मस्त, याद रखिएगा ना, हर एक एग्जाम में, एमबीए के एग्जाम में, जीमैट के एग्जाम में, हर एग्जाम में एसआईसी आते हैं। आपको बता देता हूँ 1 से 3 क्वेश्चन, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं 1 से 3 क्वेश्चन एसआईसी, लिख के रख लीजिएगा। ध्यान रखिए, अगर मैंने बोला है फिर आएगा तो फिर उसको आना ही चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आप चाहें, तो या तो आप पेपर के पहले मान जाएंगे या पेपर के बाद मान जाएंगे, मतलब आपकी मर्जी है।
अब मैंने इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, मैंने इसके बाद आपको क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर ब्याज दर आप क्या करते हो 1.5 टाइम्स, ये देखो मतलब 1.5 टाइम्स, अभी कितना है 5% है, इसका 1.5 टाइम्स मतलब आप बोल रहे हो कि अगर 7.5% हो जाए, यही तो मतलब हुआ ना यार इसका। ओके, तो सेम प्रिंसिपल अमाउंट मतलब वो 6,000 रुपये कोई अगर आप ले रहे हो तो फिर कितना पैसा बन रहा है, बाकी सब चीज़ तो सेम है यार। तो कहाँ भाग गया, तो अगर नया ब्याज दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% था, इसको मैंने 1.5 टाइम्स कर दिया, तो ये हो गया 7.5%। आराम आराम से समझते हैं, एक एक चीज़ को देखते आएगा, हर वीडियो में बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, वो तो 6,000 दिया ही हुआ है। अरे वाह यार, मस्त दे रखा है। अच्छा बाय द वे, नंबर ऑफ ईयर्स भी उसने बोला था ना, 5 साल के लिए बोला था ना, नंबर ऑफ ईयर्स ये रहा 5 साल। अच्छा तो ये हो गया, ओए सॉरी, तो ये हो गया एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। चेक कर लीजिए कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%, और ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 1,000। यहाँ तक अब हम लोग बेहतरीन तरीके से साथ चल रहे हैं कि नहीं, सॉल्व कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कितना 7.5 ना, मतलब 8,200 रुपये नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास 2,250 रुपये, 7.5 55, ठीक है, 2,250 रुपये आ गया ब्याज, और इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अपने पास 8,250 रुपये यहाँ लिख देते हैं। अमाउंट विजिबल है आपको, तो अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, चाहे ब्याज कैसा भी हो, तो ये हो गया प्रिंसिपल 6,000 रुपये, 2,250 रुपये मतलब 8,250 रुपये, ये हो गया आपका मस्ट टाइप से अमाउंट। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है, एक बार चेक कर लें क्या, ये रहा ऑप्शन अपने पास, मस्ट टाइप से देख लो सारे के सारे ऑप्शंस को। तो क्या हो गया 8,200 रुपये, ये रहा मस्त तरीके से अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है, सुपर्ब तरीके से क्लियर है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, एयरफोर्स के एग्जाम में आया था 2020 में, राइट। इसके पहले मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है, डिस्कशन में मैं आपको भी क्वेश्चन देता जाऊंगा तो आपको मजा आएगा फिर, राइट। मैंने इसके पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन ले रखा है जो आपको असाइनमेंट में फिर से दे रहा हूँ अभी। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एकदम बेसिक। आपको अगर लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, टाइम स्पीड डिस्टेंस से मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। 3 टॉपिक तरीके से हम ब्रेक करेंगे, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, टाइम डिफरेंस, और उसके अलावा 2 और कंसेप्ट चाहिए होते हैं, और वो होता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, और एक कंसेप्ट होता है रेसेस, लीनियर एंड सर्कुलर। बस ये 5 चीज़ से मिलकर बनता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। 2-3 वेरिएबल होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक क्वेश्चन मैं असाइनमेंट का दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको दूंगा वो सारे के सारे किसी न किसी वीडियो में आपको सोल्यूशन ज़रूर दे के रखूँगा। तो इससे अपने को भी समझ में आ जाएगा ना कितने स्टूडेंट्स ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे अपन, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, रुके मैं साइड हो जाता हूँ, ये मैं हो गया इससे बाहर, राइट। तो मेरे ख्याल आप समझ पा रहे होंगे, PM लिखा हुआ है, अ कार ड्राइव, देखिए पूरा ही बाहर हो गया मैं इससे, ठीक है। यहाँ लिखा है कार ड्राइवर लीव्स फ्रॉम बेंगलुरु, सुबह 8:30 बजे कार ड्राइवर निकल रहा है बैंगलोर से। मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। एक कार ड्राइवर जो सुबह 8:30 बजे बैंगलोर से निकल रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 300 किलोमीटर दूर वो पहुंच जाएगा दोपहर के 12:30 बजे। लेकिन वो क्या देखता है 10:30 बजे वो सिर्फ और सिर्फ 40%, किस चीज़ का 40%, 300 किलोमीटर का 40%, खुद सोचिए कितना होगा, क्या बोलते हैं 120 किलोमीटर, इतना कवर किया है। लेकिन वो 12:30 बजे पहुंचना ही चाहता है। तो अब ये पूछा गया है वो कितने मैग्नीट्यूड से अपनी स्पीड को इंक्रीज करे। एक और वीडियो मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, मस्त तरीके से इसको देखिएगा। आगे पढ़ने के पहले मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और वो ये है, चीज़ों को सिंपल ही रखिएगा। प्रॉब्लम ये है कि आज जिस दौर में और आप हैं, हम लोग को चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में, बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये सच्चाई है, इनएविटेबल रियलिटी दुनिया की। लेकिन चीज़ों को आप जितना सिंपल रखेंगे ना, आपको उतना क्लियर रहेगा मुझे क्या काम करना है, कहाँ पे एफर्ट देना है, मैं क्या चीज़ मुझे अचीव करना है। चीज़ों को एकदम सिंपल रखिए। और एक गज़ब की चीज़ बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे आज के दिन को पूरा निचोड़ना चाहते हैं, सफ़ेद पीस ऑफ पेपर लीजिएगा और उस पर लिखिएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, समय से रेत की तरह निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एवरेज का, मस्त तरीके से ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ हमको ये कहा गया है कि एवरेज, जहाँ पर भी एवरेज वगैरह वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो लोग एयरफोर्स एकदम सीरियसली देने का सोचें, ध्यान रखना एवरेज का क्वेश्चन आता है।
सबसे पहले इसको इनफैक्ट पढ़ने के पहले भी मेरे ख्याल से मुझे आपको ये बता देना चाहिए। क्या बताना चाहिए? देखिए क्या होता है जब आप बोलते हो ना इनकम, जब आप बोलते हो जो पैसा है, तो पैसा ना दो तरह से आता है। पैसा एक वो होता है जो आप कमाते हो, मतलब इनकम में वो आता है जो आप अर्न करते हो, और दूसरा वो आता है जो आप रिसीव करते हो। रिसीव कैसे करता है यार बंदा? यार रिसीव ऐसे करता है कि जब हमको अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स मिल रहे, मान लेते हैं हमको रोज़गार नहीं मिला तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स मिल रहे सरकार की तरफ से, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स के अलावा पेंशन मिल रहा है, तो इस तरह से इंसान रिसीव करता है। ध्यान रखिएगा, जब इनकम की बात करते हैं ना, तो ये वाला पैसा आपका पर्सनल इनकम होता है। किस तरह की इनकम होती है? ये होती है आपकी पर्सनल इनकम होती है। लेकिन हम ना पर्सनल इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे। क्यों? इसमें से आपको टैक्स तो पे करोगे ना, और इसके बाद आएगा आपका डिस्पोजेबल इनकम। समझ पा रहे हैं क्या हम लोग? इसके बाद आपका आएगा डिस्पोजेबल इनकम, राइट? ये आएगा डिस्पोजेबल इनकम, और ये डिस्पोजेबल इनकम इसको आप खर्च कर सकते हो, और इसी चीज़ को बोला जाता है क्या? सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको सेव करना है खर्च करें। EXP मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट आप में जो आपके पास जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा उसमें इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हमेशा सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते मस्ट टाइप से। अब इस सवाल को दोबारा पढ़िए। अब इस सवाल को जब दोबारा पढ़ेंगे देन कहाँ पे आ गए अपन लोग, थोड़ा साफ कर देते हैं। रुकिए, ये अब आप देखिए यहाँ पे आप असली मजा आएगा। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, तो खर्च के बारे में बात हो रही है। चलो फैमिली की क्या दे रखा है? पहले 4 महीने के लिए इतना दे रखा है, ठीक है। अगले 3 महीने के लिए जो खर्च है वो कितना दे रखा है? 2490 रुपये। लास्ट के 5 महीने के लिए खर्च दे रखा है इतना। ये पूरा अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर के बारे में बात हुई है, राइट? पहले 4 महीने के लिए खर्च कितना दे रखा है? 2570 रुपये। अगले 3 महीने के लिए कितना दे रखा था? 2490 रुपये। इसके बाद के अगले 5 महीने के लिए 3030 रुपये ये दे रखा था। ये तो एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये पूरा पैराग्राफ एक्सपेंडिचर को बता रहा। आगे चलिए, सेव्स, ये सेविंग्स पे बात की है ना, इतना सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर को मिला के क्या बनेगा? इनकम। पूरे के पूरे 12 महीने का सेविंग, तो ये तो एक्सपेंडिचर को तोड़ के दिया है, सेविंग्स हमने क्लियरली दे दिया। अरे यार तो बहुत आसान हो गया। देन एवरेज मंथली इनकम बहुत आराम से निकाल सकते हैं अपन लोग इनकम के बारे में। कैसे निकालेंगे? चलो, अपने को एक बात पता है, अल्टीमेटली जिस चीज़ को आप इनकम बोल रहे हैं ये आते हैं सेविंग्स से और प्लस एक्सपेंडिचर से। एकदम बेहतरीन तरीके से साथ चल रहे हैं कि नहीं? सुपर तरीके से साथ चल रहे हैं कि नहीं? तो हमें ये बताया गया कि इस बंदे का जो सेविंग है, 12 महीने की जो सेविंग है कितनी थी? 5320। देख लीजिए एक बार, ये रहा 5320। अरे वाह यार, बहुत सही। तो ये बंदे का 5320 ये पूरे ईयर की सेविंग है, पूरे 12 महीने की। और खर्च के बारे में क्या बताया गया था? शुरू के 4 महीने में इस इंसान का खर्च कितना था? 2570। उसके बाद अगले 3 महीने में खर्च कितना था? 2490। और फिर उसके बाद अगले 5 महीने में खर्च कितना था? 10। बड़ी बात ये नहीं यार, इसको ऐड करेंगे तब आपका आएगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम। और ये आपका बना टोटल इनकम जो कि 38220। चेक कीजिए, ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है? ऐसा कुछ आंसर दिया भी नहीं होगा। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि गौर करने की चीज़ ये है कि हमसे पूछा गया कि एवरेज मंथली इनकम, टोटल इनकम नहीं पूछा गया। एवरेज मंथली इनकम कैसे निकलेगा? एवरेज मंथली इनकम के लिए इसको डिवाइड बाई 12 तो करोगे ना यार। ओह, इसलिए नहीं आया क्या अभी? यस ऑफ कोर्स। तो इसको जब डिवाइड बाई 12 करेंगे तो मेरा ख्याल है 3185 कुछ आ रहा होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना यार। तो ये इनकम पर मंथ है, ये 3185। लेकिन बहुत बेसिक चीज़ पे क्वेश्चन आया ना। ऐसे ही पेपर रहता है एयरफोर्स का, CHSL का, CPO का, CGL Tier 1 का, गेट का, इसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये रहा 3185। एकदम सुपर्ब तरीके से सभी को क्लियर है कि नहीं? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में एकदम मस्त टाइप से आप सभी लोग बताएंगे। फिर से एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ असाइनमेंट, इसको भी बना के देखिएगा। एक क्वेश्चन असाइनमेंट फिर से देता हूँ। अभी जब एवरेज वगैरह वाली बात की तो एक थोड़ा सा एक वेट वाला एक अच्छा क्वेश्चन आपको देता हूँ। ये असाइनमेंट है। क्या क्या दिया हुआ है? एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ना पेपर्स भी फिल्ड है। तो ये बॉक्स है फिल्ड विथ पेपर बंडल्स और इसका वजन है 36 kg, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द बॉक्स एंड द पेपर, बॉक्स और पेपर का जो वजन है
वो कितना है 3:22। जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:22। इधर एक साथ नहीं दिया हुआ, इधर और इधर दिया हुआ है 3:22। तो फिर मैंने मैंने नहीं, एयरफोर्स वालों ने पूछा देन द वेट ऑफ द पेपर, तो पेपर का वेट इसमें पूछा है। बता पाएंगे क्या? ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उन सभी का सोल्यूशन मैं किसी न किसी वीडियो में दिया हुआ होता हूँ। ज़रूर से वीडियो को मस्त तरीके से पूरा देखिएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में एक और देख लेते हैं। एक सवाल मेरे ख्याल अपने को और देखना ही चाहिए, और वो सवाल भी एक और मस्त सवाल है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, इन अ फिक्स्ड टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट। अलोंग द करंट का पहले आप मतलब समझिए। मतलब पानी अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये जो लड़का है ना, ये भी, ये लड़के को अपन ऐसा बनाते हैं, ऐसा इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में x + y। अगर इस लड़के की स्पीड को मैं ले लेता हूँ x km/h और पानी की स्पीड को ले लेता हूँ y, तो ये जो बात कर रहे हैं x + y के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। स्विम्स अगेंस्ट द करंट, दैट इज स्विम्स अगेंस्ट द करंट, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, ये दे रखा 3 km/h, देन फाइंड द रेट ऑफ द स्विमिंग इन द स्टिल वाटर। मतलब लड़के की स्पीड निकालना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अपन इसको देखते हैं पहले। देखो आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी बोट्स एंड स्ट्रीम्स में थोड़ा भी आपको डाउट होता है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रहा ऐसे पानी, ठीक है, ये हो गया अपना पानी। हमेशा क्या किया करो, बोट्स एंड, इनफैक्ट आपने एक काम करो, और भी तोड़ लो इसको आप और छोटा कर लो। चलो आप एक काम किया करो, हमेशा एक इंसान की स्पीड या फिर एक इंसान को बोट में बिठा दो, ये वाली स्पीड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बोट के अंदर इंसान थोड़ी और तैरेगा, और ना पानी को अलग कर दो। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो ये लो, ठीक है। ज़्यादा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं। ये इंसान अकेले तैर रहा है, बोट में तैर रहा है, इसको अपन ले लेते हैं x km/h। ध्यान रखना ये वो स्पीड है जब इंसान किस में तैर रहा है, स्टिल वाटर में तैर रहा है, और ये पानी की स्पीड जो कि है y km/h। ठीक बात है। चलो जी, अब डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं और अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं? देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है यार जब पानी और ये लड़का जो है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे ये रहा पानी, ठीक है, ये रहा पानी और इधर भी पानी, ये रहा। समझने के लिए एक काम करते हैं, अपन पानी का डायरेक्शन ले लेते हैं इधर, इसमें पानी का डायरेक्शन इधर, ठीक है। पानी की स्पीड तो हम लोगों ने ले लिया y km/h। अब इस लड़के को ले लेते हैं। अगर ये लड़का डाउन स्ट्रीम में तैर रहा मतलब इस डायरेक्शन में, और अपस्ट्रीम में तैर रहा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। और इसी को हम लोग लिखते हैं x + y km/h, और ये हो गया x - y। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है डिफरेंस के लिए। यहाँ तक क्लियर है? एकदम अलग अलग कर दिया, हर चीज़ को मैंने अलग कर दिया। अब इस फिगर में आओ, मान लेते ये लड़का यार इस पॉइंट A से तैरा और इस पॉइंट तक गया जो कि है पॉइंट B। पानी की स्पीड को मान लेते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में y km/h, तो यहाँ से लड़का यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ वापस आया। मतलब मान लेते d डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस वापस आया, ठीक है। तो पानी की स्पीड में तो आपको पहले ही बोला, ये ले लो ना आप y km/h, और ये लड़के को हम लोगों ने ले लिया, इसकी स्पीड x km/h है, और यहाँ से फिर ये लड़का वापस आ गया। अब देखो अपना एक सिर्फ एक लाइन की चीज़ होती है टाइम, ये वाला बोट्स एंड स्ट्रीम्स। टोटल टाइम जो होता है कैसे बनता है, t डाउन स्ट्रीम प्लस t अप स्ट्रीम को मिला के। क्लियर हो गया? तो टोटल टाइम आता कैसे है उसको भी देख लेते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू d डिस्टेंस, ये लड़का दोनों कंडीशन में ट्रेवल किया, यस। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड और पानी की स्पीड को ऐड कर दिया, अप स्ट्रीम में दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, खत्म बात, आ गया। मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से अपना आंसर आ गया। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ये होगा टोटल टाइम टेकन। बस यही होता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, और कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया सभी को? बस इतना ही चाहिए होता है। ज़रूरत हो तो सभी को ऐसे अलग अलग कर दे, एकदम क्लियरली आपको सब दिखेगा। अब आओ उस क्वेश्चन पे। अब देखो उस क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या क्या बोला गया था, पहले आप समझो। ये रहा। अब देखो क्या बोला गया है, इन अ फिक्स्ड टाइम एक बॉय का, एक जो लड़का है, he swims double the distance। डबल द डिस्टेंस किस में, अलोंग द करंट। जब वो स्विम कर रहा है किससे, ऑपोजिट में। ये कहाँ के डबल, ये मतलब जब पानी उसके साथ है तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब इसको देखो पहले आप अच्छे से, इसका फिगर वगैरह आपको बना, नहीं सॉरी, इसका आपको फिगर वगैरह थोड़ा सा दिखाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, अरे कुछ ज़्यादा पतला हो गया था, ये लो, ये लो,
क्या होता है ना, ऐसे में समझ में अच्छा आता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रॉ करो यार। जब तक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स को ड्रॉ नहीं करो तो क्या ही मज़ा आएगा। अब ये देखो, चेंज हो जाए यार, ये लड़का है अपना, ठीक है, ये लड़का भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये यहाँ तक ट्रैवल किया, ओके, और इसके बाद ना ये उल्टा तैरा। अब समझो क्या जो दिया हुआ वो लैंग्वेज समझो आप। जब ये लड़का ट्रैवल किया ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्रैवल किया, और जब ये उल्टा तैरा ना तो यहाँ बी से लेके सी तक के ट्रैवल किया। समझ में क्या हुआ? मतलब ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोल रहा हूँ 2D तक के ट्रैवल किया तो वापसी में सिर्फ ये D डिस्टेंस ट्रैवल किया। एकदम क्लियर हो गया? कब? सेम टाइम में, मतलब T डाउन स्ट्रीम और ये रहा T अप स्ट्रीम, जब दोनों के दोनों टाइम को आपने सेम लिया। अरे यार, टाइम स्पीड डिस्टेंस खेल ही इस चीज़ का यार, मतलब टाइम इज 3 वेरिएबल का खेल है यार। बस जैसे मैं बता रहा, ऐसे फिगर ड्रॉ करो ना आप, आपको बहुत मजा आएगा। डिस्टेंस, तो डाउन स्ट्रीम में इसने 2D ट्रेवल किया है, ये होगी बंदे की स्पीड, इसने D ट्रेवल किया है। मैं आपको बता रहा हूँ हर एग्जाम में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन आता है। अरे MBA का भी पेपर ले लो भाई, हर एक एग्जाम में आता है। अच्छा कलर लेते हैं, D से D कैंसिल। फिर हमको क्या बोला गया? हमको ये बोला कि स्पीड ऑफ द करंट, मतलब क्या, ज़्यादा चेंज मत किया करो वेरिएबल को। ये रहा 3 और ये रहा 3 किलोमीटर पर आवर। एकदम मस्त टाइप से क्लियर हो गया। x की स्पीड निकाल दी, कितना होगा 3 2 6, और ये 3 ऐड कर दिए, कितना हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, है ना, माइनस हो गया तो 6, हाँ ठीक है। तो x की स्पीड हो गया कितना 9 किलोमीटर, मतलब स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। मस्त तरीके समझ में आया कि नहीं ये बताओ? एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ये डायग्राम सारे के सारे क्लियर है कि नहीं ये बताओ? ये क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ असली मज़ेदार चीज़ होती है। ठीक है, समझ में आया? रात को 8 बजे जो आपके लिए वीडियो आएगा उसमें आप मस्त टाइप से, मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ना। तो अपने पास क्वेश्चन क्या आया? स्टिल वाटर 9, ये रहा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रात के 8 बजे जब जो टॉपिक आएगा उसमें आपको, उसमें जो वीडियो आएगा उसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पे पूरा उड़ा देंगे, अपन पूरा कवर कर देंगे। क्या क्वांट, क्या DI LR वर्बल सब निपटा देंगे। ठीक है, मस्त तरीके से मुझे बताना। असाइनमेंट तो पूछूंगा ना यार, तो मज़ा क्या आएगा। ये लो आपके लिए एक सवाल हो गया मस्त तरीके से। बोट्स एंड स्ट्रीम्स बताया हो तो बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दे दिया। क्या लिख के दिया हुआ है? एक बोट है जो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है अप स्ट्रीम में। जैसे अप स्ट्रीम में आता तो ना x - y क्लिक करना चाहिए अपने को, और उसके बाद 8 घंटे में 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब x + y क्लिक करना ही चाहिए अपने को। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन 6 घंटे में, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, वही x पूछा अपने से। तो मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिए और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट भी दे दिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन बताइएगा, बनाइएगा मस्त से, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। ठीक है भाई।